सो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली रॉयल एजुकेशन। दोस्तों, कैसा है आप सभी? स्वागत है आप सभी का अपने प्यारा सा यूट्यूब फैमिली रॉयल एजुकेशन में। मैं अमित यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारा सा यूट्यूब फैमिली रॉयल एजुकेशन। और आप सभी के लिए एक अमेजिंग से टॉपिक को लेकर आ चुके हैं, जो कि है आप सभी का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका है पावर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो आज हम फाइनली बात करने वाले हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन्स के बारे में। तो सबसे पहले ये पावर ऑफ हाइड्रोजन्स होता क्या है, तो सबसे पहले आप इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएच मान। क्या? पीएच मान। तो आज हम बात करेंगे फाइनली साइंस के ऊपर। और साइंस में क्या आ जाता है ना, केमिस्ट्री में आ जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि पीएच मान क्या होता है, इनके बारे में डिस्कस करने बोलता है। ठीक है, तो बाबू पीएच मान में ये तीन आ जाता है, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन तीनों के ऊपर। ठीक है, तो अम्लीय क्या होता है, क्षारीय क्या होता है और उदासीन क्या होता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो अपने पास एक नंबर मिलता है अपने को, जो कि 0 से 14 तक मिलता है। क्या मिलता है? तो 0 से 14 तक अपने को एक नंबर मिलता है, और उनमें से चूज करना पड़ता है कि ये अम्लीय क्या होता है, क्षारीय क्या होता है और उदासीन क्या होता है। उन्हीं के वजह से सो फाइनली आप देख सकते हैं कि आपको अभी बताए थे बाबू कि एक कुछ नंबर अपने को दिया जाता है, और उस नंबर से अपने को चूज करा जाता है कि ये अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। ठीक है, तो अपने को 0 से 14 तक नंबर दिया जाता है। 0 से कहाँ तक बाबू? तो ये 7 हुआ, और इधर 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 कहाँ तक? तो 14 तक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ तक, 7 से पहले, 0 से 7 से पहले यदि किसी भी चीज का, किसी भी पदार्थ का पीएच मान, क्या पीएच मान, जैसे हमने यहाँ पे जल का पीएच मान दिया है ना बाबू, तो हम उस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी चीज का आपसे पीएच मान पूछ सकता है। और यहाँ से सबसे पहले बात करेंगे, जो जिसका मान 0 से 7 के बीच रहेगा उसको बोलेंगे हम अम्लीय। क्या बोल सकते हैं उनको? अम्लीय बोलते हैं उसको, उनको बोलते हैं अम्लीय। और जो 7 पे होता है उसे बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं उन्हें? तो उन्हें बोलते हैं बाबू उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन। और जो इधर 7 से 14 के बीच होता है उन्हें बोलते हैं क्या? क्षारीय। उसे बोलते हैं क्षारीय। तो आप ये समझ चुके हैं कि अम्लीय क्या होता है, उदासीन क्या होता है और क्षारीय क्या होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि अब आप सभी को हम बताने वाले हैं पीएच वैल्यू के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएच मान। पीएच मान का मतलब क्या होता है बाबू? तो पीएच जो है एक शॉर्ट वर्ड है। क्या है? तो एक शॉर्ट वर्ड है, और इसका फुल फॉर्म जो होता है बाबू, तो वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन्स। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो यहाँ से वही लिखे हैं, पी का मतलब होता है पावर और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन्स। तो आप यहाँ से देख चुके हैं, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन्स का मतलब क्या हुआ। अब देखिए नेक्स्ट में आ जाता है क्या? फर्स्ट में आता है आपका जल का पीएच मान। क्या आ जाता है? जल का पीएच मान। तो जल का पीएच मान क्या होता है, तो आप कमेंट करके बताएंगे यदि आपको पता है, और यदि आपने मेरा पहला वीडियो देख चुके हैं पीएच मान वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या? जल का पीएच मान। तो जल का पीएच मान को हम कैसे याद रखते हैं बाबू? तो आज हम एक अमेजिंग से ट्रिक के साथ आए हैं, और आप सभी को बताएंगे कि पीएच वैल्यू को ट्रिक के सहायता से याद कैसे रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जल का पीएच मान। तो बाबू सबसे पहले आपको एक क्या बनाना पड़ेगा? झूठी कहानी। क्या? झूठा कहानी बनाना है, और उसी के सहायता से आपको याद रखना है पीएच वैल्यू को। ठीक है, तो ये जल कहाँ पे होता है बाबू? तो समुद्र में होता है। कहाँ पे होता है? समुद्र में होता है। और अपने को एक शायद बचपन में एक गाना सुनने को मिला था कि 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। ठीक है, तो इस गाने की सहायता से हम जल का पीएच मान को याद रखेंगे। कैसे? तो 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, तो जल का पीएच मान बाबू क्या हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में आ जाता है अपना क्या? दूध। दूध का पीएच मान क्या होता है? ठीक है, तो दूध का पीएच मान को हम कैसे याद रखते हैं बाबू? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दूध का पीएच मान हम कुछ इस प्रकार से रखते हैं। देखिए, दूध कहाँ से निकलता है बाबू? तो वो गाय देती है या फिर भैंस देती है। ठीक है, तो हमको इसको कैसे ट्रिक के सहायता से याद रखेंगे? तो देखिए, गाय से जब हम दूध निकालते हैं, कब कब निकालते हैं? तो सुबह निकालते हैं 6 बजे, और शाम को निकालते हैं 4 बजे। क्या निकालते हैं? सुबह में 6 बजे और शाम में 4 बजे निकालते हैं। तो बस इस ट्रिक का थोड़ा सा अपनियाना है, यानी कि क्या? तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 6.4। क्या लिख सकते हैं? 6.4 मतलब क्या हो गया? सुबह 6 यानी कि 6 बजे और शाम में 4 बजे। 6 बजे और 4 बजे दूध निकालते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लिख दें क्या? 6.4। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में आ जाता है आपका सिरका। सिरका का पीएच मान क्या होता है? तो बाबू सिरका कुछ क्या होता है ना,
जब हम खरीदते हैं सिरका, और सिरका का साइज, बस आपको एक झूठी कहानी याद रखना है और कुछ नहीं है। और याद करवाने का मेरा पर्पस बस है बाबू कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए, और कुछ भी नहीं, और इस कहानी से कुछ बनता नहीं है। तो सिरके का पीएच मान कैसे याद रखेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिरके का पीएच मान याद रखने के लिए। देखिए सिरका जो है साइज में बड़ा होता है, और जब हम सिरके को वजन करते हैं तो क्या हो जाता है ना, 1 केजी जब लेते हैं तो वो 3 चढ़ता है। कितना? 3 चढ़ता है। ठीक है, एक झूठा इमेजिन करना है, एक कहानी, एक स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी बनाना है और अपने माइंड में फिट रखना है। तो कितना चढ़ता है बाबू, तो ये 3 चढ़ जाता है। तो इसका पीएच मान क्या हो गया, तो 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ जाता है अपना नेक्स्ट में मानव रक्त का पीएच मान। क्या आ जाता है, मानव रक्त का पीएच मान। तो मानव रक्त का पीएच मान को कैसे याद रखते हैं, तो देखिए अपने समाज में कुछ इस प्रकार से क्या होता है ना बाबू, इंसान रहता है जो कि रक्त से क्या होता है ना, बहुत ही डरता है। क्या होता है बाबू, तो रक्त से बहुत ही डरता है। जब वो बहुत ही डरता है तो क्या करता है, यदि मान लेते हैं इनके पास कोई अलग ब्लड है, और अपने क्या हो जाता है ना, अपने फैमिली में वैसा ब्लड किसी के पास नहीं है, और उसको बोलते हैं रे बाबू दे दो ब्लड, तो वो क्या करता है ना, भाव खाता है। क्या करता है, भाव खाता है। और भाव खाने के बाद वो क्या बोलता है, हमार सातों जन्म ले चक्कर काटते रहो तैयो ब्लड ना मिलता। तो यहाँ से हम क्या याद रखेंगे, सातों, क्या, सातों। यहाँ से क्या हो गया बाबू, 7 हो गया। और जन्म के चक्कर काटते रहो, मतलब चक्कर का मतलब 4। ठीक है, तो सातों जन्म के चक्कर काटते रहो तो यो ब्लड ना मिलता। तो इस तरीके से हम मानव रक्त का पीएच मान को याद रख सकते हैं। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट में आ जाता है क्या ना, तो नींबू आ जाता है। क्या आ जाता है बाबू, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नींबू आ जाता है। तो नींबू के पीएच वैल्यू को हम कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए नींबू कहाँ से लाते हैं, तो हम लाते हैं मार्केट से। कहाँ से लाते हैं बाबू, तो मार्केट से लाते हैं। और जब हम मार्केट जाते हैं तो मम्मी से पूछते हैं कि नींबू कैसे कितना लाएंगे मम्मी। क्या बोलते हैं, मम्मी से पूछते हैं बाबू कि मम्मी नींबू कितना लाएंगे, कितना पीस। तो मम्मी क्या बोलती है, जा रे 2-4 को पीस लेते आना। कितना लेते आना, 2-4 को लेते आना। तो यहाँ से अपना क्या हो जाता है ना, 2.4 क्या हो जाता है बाबू, 2-4 गो नींबू लेते आना। और इस पे एक वो सॉन्ग भी बना हुआ है ना, वो शायद एक भोजपुरी सिंगर का सॉन्ग भी है। सो फाइनली आप देख चुके हैं कि नींबू का पीएच मान होता है बाबू कितना, तो 2.4 हो जाता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आपका आ जाता है नेक्स्ट में NaCl। अब इसका पीएच मान क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बाबू कि NaCl का मान क्या होता है, उसको बोलते हैं नमक। क्या बोलते हैं, नमक। और नमक मिलता कहाँ पे है, तो आपको यदि पता है बाबू कि नमक कहाँ से मिलता है, कहाँ उसका निर्माण होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है, तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं कि नींबू का निर्माण कैसे होता है और कहाँ पे होता है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन, यदि आपको वीडियो धुंधला दिख रहा है तो प्लीज आप वीडियो की क्वालिटी 360 कर लें और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके और आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं NaCl का पीएच मान। तो ये होता है बाबू कहाँ पे, तो समुद्र में होता है। कहाँ पे होता है, समुद्र में। और समुद्र में अभी हम जस्ट बताए थे कि समुद्र का पीएच मान कितना होता है, समुद्र यानी कि जल का पीएच मान समुद्र में क्या होता है, जल, और जल से ही नमक को निकाला जाता है। सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि नमक को निकाला कहाँ से जाता है, तो ये निकाला जाता है बाबू समुद्र के पानी से। कहाँ से, समुद्र से निकाला जाता है। और हमने बात करा था अभी ये यहाँ पे, तो पानी से निकाला जाता है। पानी का पीएच मान 7, तो नमक का भी पीएच मान कितना हो जाएगा, NaCl का 7 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाता है अपना 7। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख चुके हैं कि NaCl का पीएच मान कितना होता है, तो अपना हो जाता है 7। अब नेक्स्ट में आ जाता है शराब का पीएच मान। क्या आ जाता है बाबू, शराब का पीएच मान। और शराब का पीएच मान के लिए एक अमेजिंग से ट्रिक को हम बनाए थे, जो कि बनाए थे बाबू क्या, जो बनाए थे हम अद्धा का मान, अद्धा जो हम यदि शराब को लेते हैं आधा लीटर, तो वो मिलता है अपने को 70 में। बस एक झूठा सा कहानी को क्या करना है, झूठा कहानी से रिलेट करना है इसको। ठीक है, तो क्या आधा लीटर जब हम शराब लेते हैं तो क्या मिलता है, उसका मान हो जाता है 70 रुपया। कितना हो जाता है उसका प्राइस, तो 70 रुपया हो जाता है बाबू। और हम लोग अभी क्या है, हम लोग नहीं यानी कि तुम लोग अभी क्या है, छोटा है। जब छोटा है तो तुम लोग अद्धा पी नहीं पाएगा, तो क्या करेगा, तुम लोग के लिए पौवा चाहिए। क्या चाहिए, पौवा। और पौवा का पीएच मान कितना हो जाएगा तब, तो वो हो जाएगा आपका 3.5। क्या हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा 3.5। तो आप यहाँ से देख चुके हैं कि शराब का पीएच मान कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका 3.5। अब नेक्स्ट में आ जाता है आपका मानव मूत्र का पीएच मान। क्या आ जाता है, मानव मूत्र का पीएच मान, आई मीन यूरिन का पीएच मान। ठीक है, तब ये क्या होता है बाबू, तो ये हो जाता है आपका
4.8 से 8.4 तक क्या हो जाता है ना, 4.8 से 8.4 के बीच हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम ट्रिक तो बताएंगे नहीं, इसके लिए आपको थोड़ा सा थिंकिंग करना पड़ेगा। और यदि आपके पास ऐसा कोई भी ट्रिक है जिसमें क्या ये इससे रिलेटेड है तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में इसको क्या करेंगे बाबू, तो अच्छे से समझाएंगे। तो इसका क्या हो जाता है 4.8 से 8